मैंने नोट किया था ना, तुमने हर जितने भी वो कपड़े इतना तंग कर रहा था वो, एक ही पोस्ट की है हर कपड़ों में ये। नहीं, जैनब को पता फेमस पोस्ट किया है क्या? हाँ ये बिल्कुल ठीक है। खुद इनके व्लॉग में गंद ऐसे भरा है जैसे मोदी के दिमाग में गोबर भरा है, जैसे दूब राठी की इस वीडियो में नफरत भरी है और जैसे रजब भट्ट के व्लॉग में बदमाशी भरी है। तेरी बहन की लग गई। लेकिन जब कोई इनको इसी बगैरती की वजह से क्रिटिसाइज करता है तो पहले नंबर पे वुमन कार्ड निकल के सामने आता है और क्रिटिसाइज करने वाले को हरेसर बना दिया जाता है। बात तो सही है। हालांकि ये सुबह उठते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हगना शुरू करते हैं और रात होने तक हगते ही रहते हैं। लोगों के दिमाग में गलाजत भरते रहते हैं, लेकिन फिर भी गलत कौन है? जो इनको बात करता है, जो इनको क्रिटिसाइज करता है। अल्लाह दा ना आए, नहीं कराई मैंने कोई सर्जरी, नहीं कराई मैंने कोई सर्जरी, बख्श दे मुझे प्लीज। ये कहाँ से लगता है सर्जरी कराई है मैंने? वो सब तो ठीक है बाजी, लेकिन ये बताओ कि इन दोनों मुंह के अंदर आवाम को जमीन आसमान का फर्क क्यों नजर आ रहा है? How do you people expect me to look the same after 6 years? ओ अच्छा 6 साल हो गए हैं, इसीलिए मुंह इतना बदल गया कि दोनों मुंह आपस में मैच नहीं हो रहे। ठीक हो गया, अवाम आपकी बात समझ गया कि हाँ आपने अवाम को फुद्दू समझा हुआ है। मैं जहाँ भी कुछ करती हूँ वो चीज बंद हो जाती है। मैं जिस अस्पताल में पैदा हुई वो अस्पताल बंद हो गया। मैं जिस स्कूल में पढ़ी वो स्कूल बंद हो गया। अच्छा। और फिर जिस कोचिंग में जाती थी उस कोचिंग में मैं पढ़ा, लेकिन वो कोचिंग अभी बंद नहीं हुआ, मगर उसके भी हालात मुझे कुछ बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। देख लो, ये इतनी तबाही फेरती है, इसके घर वालों को भी हर दूसरे दिन वॉशरूम बनाना पड़ता होगा, क्योंकि जब भी ये वॉशरूम में जाके कुछ करती होगी वॉशरूम बंद हो जाता होगा। मैं जहाँ भी कुछ करती हूँ वो चीज बंद हो जाती है। इसके साथ आप इसकी मेंटल हेल्थ का भी हिसाब लगा लो। एक तो ये मनहूस है, ऊपर से फुल फखर से बता भी रही है कि मैं बहुत मनहूस हूँ, मुझसे बच के रहना, मेरे साथ जो एफिलिएट हो जाता है वो बंद हो जाता है। मैं जहाँ भी कुछ करती हूँ वो चीज बंद हो जाती है। इस लिहाज से यार इसे चाहिए था कि ये हुमायूं सईद की इस फिल्म में कोई रोल ही कर लेती, ताकि ये गंद आने से पहले बंद हो जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं यार, आप इनका हिसाब लगाओ, बुड्ढी गोरी लाल लगाम वाला हिसाब है। उम्र के ही हिस्से में हुमायूं पाइन ने प्ले बॉय बनना है और मायरा खान ने उसकी हीरोइन बनना है। लखदीप वो जाओ जाके कोई कफन के कोई कब्र के डिजाइन पसंद करो, लेकिन नहीं, हमने क्यों शरीफ होना है? अगर हम ही शरीफ हो गए तो ईद वाले दिन लोगों को गुमराह कौन करेगा? बात तो सही है। इस बार ये कल्ला है, इस दे मगर ने बहुत शिकारी। यार एक तो ये अपने आप को अकेला मजलूम अलोन वॉरियर बोल के सिंपथी लेने ऐसे आता है जैसे जुमेरात को मांगने वाले आते हैं। साले का खोपड़ी तोड़। मैं कल्ला ही बड़ा हुआ, मैं कल्ला ही शेर हूं, हर वक्त की इस तरह की भड़के मारता रहता है और रोड के ऊपर अपने से छोटे लड़के को 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये इसकी मुनाफिकत का आलम है। ऑडियंस को बोलेगा मैं अकेला हूँ, सारे मेरे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं, और इसी बात के ऊपर सिंपथी लेगा। ये हर जगह ही सिंपथी के चक्कर में रहता है, अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल कर देता है। ये जरा चेक करो इसकी सिंपथी लेने की तकनीक। ये थोड़ा सा अनएजुकेटेड है, जाहिल है, उसको पता नहीं है। अरे भाई बंदा नहीं है। मेरा जब तू बड़ा सिंपैथी लेना है वाम दी, एवें नहीं आनी वैसे तेरे को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसने भी आगे से तंग आगे बोल दिया कि रजब बंदे दा पुत्र बन, तू हर जगह सिंपथी इकट्ठी करता रहना है। जब तू बड़ा सिंपैथी लेना है वाम दी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि अपने दोस्त को इस्तेमाल करके सिंपथी ले रहा है, ना ना, ये बार बार हो चुका है। उसने तो अब तंग आगे इसको बोला है कि बस कर दे हूं कि मैं इन मुनाफिकों के साथ कभी जिंदगी में नहीं बैठूंगा। जो इनके साथ बैठ जाते हैं वो भी मुनाफिक होते हैं। बस ऐसे ही याद करवाया आप लोगों को, क्योंकि आपको इर्द गिर्द चीजें नजर आ रही होंगी, आपको याद कराया कि मैं आपको इनके साथ बैठा कभी नजर नहीं आऊंगा इंशाल्लाह। इसके मुताबिक डक्की तो मुनाफिक है और ये कभी भी उसके साथ कंटेंट नहीं बनाएगा। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ इसके वो दोस्त जो डक्की के साथ मिले हैं और कंटेंट बना रहे हैं वो भी मुनाफिक हैं, यानी कि मान डोगर और नानी वाला। जो इनके साथ बैठ जाते हैं वो भी मुनाफिक होते हैं। तो इस लिहाज से रजब बट अगर तुम नेक्स्ट इन दोनों में से किसी के साथ भी मिलके बैठे और कंटेंट बनाते हुए नजर आए तो तुम भी मुनाफिक हो। बात तो सही है। और वैसे यहाँ पे बहुत ही मजे की बात यह है कि कुछ ही देर बाद तुम टिकटॉक लाइव पे मान डोगर के साथ बैठ के मैच खेलते हो और डिजिटल भीख इकट्ठी करते हो। अब अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में यह भी बता देना कि तुम किस तरह के मुनाफिक हो। वैसे मुझे नहीं लगता तुम लोगों को फर्क पड़ता, तुमने बस यही कहना कि हे हम तो प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक हो गया आपके साथ। नहीं, बकरे की कुर्बानी होती है। अच्छा, ये फैसला यहाँ तो अब्बा पे होता है,
या फिर बकरा कौन सा, आंडू या खस्सी? 2 कैटेगरी है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जो देसी होता है वो आंडू होता है, जो आपने देखा होगा जिसके पास से स्मेल सी आती है हल्की सी। आय हाय, वो तो हमारे घर में कहीं से भी नहीं आता वो ना। जो आवाज निकालता है। और एक जो खस्सी होता है वो बिल्कुल उसमें स्मेल नहीं आती और वो गोश्त यूं गलता है। डिमांड ज्यादा खस्सी की है। पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रैंक बनाते वक्त जो नादर को चपेड़े पड़ी हुई हैं, उन चपेड़ों का असर इसके दिमाग के ऊपर अब हो रहा है। मैं बाहर फिरता, मैंने त्रुगल जाके चपेड़ा मारी है। बाहर के मुल्कों में पॉडकास्ट होती है इंटेलेक्चुअल बातें करने के लिए, लेकिन ये पॉडकास्ट करता है $600 का अंडरवेयर देखने के लिए, आंडू और खस्सी बकरे में फर्क बताने के लिए। यार हमने आपका राफेल मार गिराया, मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोबारा खरीद लेंगे, हमें कौन सा IMF से लोन लेना है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि सिर्फ मोदी के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, लेकिन यार इनके तो इन्फ्लुएंसर के दिमाग में भी गोबर ही भरा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो वही बात हो गई कि अगलों ने मार मार के तशरीफ लाल कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम झंडू बाम लगा लेंगे। अगलों ने पूरी दुनिया के सामने कुत्तों वाली कर दिया, बल्कि मोदी वाली कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं, हम अपनी इज्जत दोबारा खरीद लेंगे। और ध्रुव राठी समेत सारे इंडियन खोते ये जो कर्जे और IMF का ताना मारते हैं, इनको जाके कोई बताओ कि इंडिया पे पाकिस्तान से 3-4 गुना ज्यादा कर्जा है। अभी और सुन। लेकिन नहीं, हम तो खोते हैं, हम तो गोदी मीडिया पे यकीन करेंगे, हम तो अंधभक्त हैं, हमारा लॉजिकल बातों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो गाइस अभी हमारे सामने खड़े हैं IPL का बेस्ट खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। आप दिखाते हैं आपको मिचेल स्टार्क सर। ये है इंडियन की कुल लुकात, ये है इनकी इज्जत दुनिया में। जैसे किसी प्लेयर को पता चलता है कि ये इंडियन है, प्लेयर इनको मुंह लगाने पसंद नहीं करते और ये अपनी तरफ से सुपर पावर बने बैठे हैं। अभी अभी जो आपके कानों ने सुना है, आपकी आंखों ने देखा है, ये कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि ये इंडियन लोगों की एक्सरसाइज है। अरे बाबा उठा ले। और इसी से आप अंदाजा लगा लो कि जब औरतें इस तरह की एक्सरसाइज करेंगी तो आगे से बच्चे इसी तरह के होने हैं ना। बात तो सही है। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूँ। देख लो यार, इनको अपनी वफादारी साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो ये मुसलमान से एथियस्ट हो गया था, अब ये पाकिस्तान और जहन्नम में से जहन्नम जाना पसंद करेगा। और मुझे 100% यकीन है कि बात इससे आगे बढ़ेगी और इसको गोबर खाना पड़ेगा, गाँव मूत्र पीना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसको ये वसीयत भी करनी पड़ेगी कि मरने के बाद मुझे मुसलमानों की तरह दफनाना नहीं, बल्कि हिंदुओं की तरह जलाना है और मेरी अस्थियां भी किसी गटर में विसर्जन लाजमी करनी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये इनकी बहुत ही कमाल की टॉप की जो नंबर 1 एंकर होती है ना, वो है। पहले नंबर पे आप इसकी बात सुनो। The government of India has invited proposals for research on the benefits of cow dung and urine. The idea is to make utility products like shampoo and toothpaste out of them. ओ यार, ये कह रही है कि इंडिया रिसर्च करेगा और गोबर को शैम्पू और टूथपेस्ट बनाने में इस्तेमाल करेगा। ऐसे तो नहीं होता है। ये इनकी नंबर 1 एंकर के दिमाग का लेवल है कि उसको पू और शैम्पू में फर्क ही नहीं पता। और मुझे ऐसा लगता है कि यार कसूर इसका है भी नहीं। जब पैदा होने से लेकर अब तक गाँव मूत्र पिया है, गाँव गोबर खाया, तो उसको किसी तरह तो जस्टिफाई करना है ना। अभी और सुन। और जो मैंने बोला ना कि गोबर इनके दिमाग में भरा हुआ है, उसकी ये मिसाल देख लो। चौधरी डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने मूर्ति बनाई हुई है और उसकी पूजा शुरू कर दी हुई है। खैर यार, दफा करो, लानत पाओ इन पे। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ले बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर हो। कमेंट सेक्शन के अंदर हमने लाजमी बताना है। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है यार, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना और लगे यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक बहुत ही चस कराने वाली वीडियो में। अपना और अपने बाल बच्चों का चस कराने वाला ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।